धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मोहरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत ज्यादा हो गई। जब भी उससे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेल खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसकी आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया। नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वही दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने के बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपने शानदार फॉर्म खो दिया था। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ। और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे, उनका कोई न कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का होता है न घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चला। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करे सिर्फ उसी में ध्यान दे और दूसरों से विचलित न हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो न घर का न घाट का होता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक जंगल की राह से
एक जोहरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। पूछा उसने कुम्हार से, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो अब इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना न लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ल जाएंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी कि उसके गले का बोझ कम हो गया है। पर जोहरी तो जोहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा है, तू इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झक्कित वह जिद पकड़ गया कि नहीं देने हो तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जोहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज दे देगा। आगे चला गया, लेकिन आधा फरलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज न दी। तब उसे लगा बात बिगड़ गई। नाक छोड़ा, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जोहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। जोहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है। उस पत्थर का पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता, और अपने काम में लग गया। पर जोहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांधकर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव का जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जोहरी ने अपने लालच के कारण अच्छा सौदा गवा दिया। धर्म का जिसे पता है उसका जीवन अगर रूपांतरित न हो तो उस जोहरी की भांति गधा है। जिन्हें पता नहीं है वे क्षमा के योग्य है, लेकिन जिन्हें पता है उनको क्या कहे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे
वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता, तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी में हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पतोहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे, वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।